आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि कंसीडर 2 जीपीज, अपने पास एक जीपी ये रखा और दूसरा जीपी अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, पहले जीपी में अपने पास 60 टर्म है और दूसरे जीपी में अपने पास n टर्म है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द ऑल द टर्म्स ऑफ 60 प्लस 4n। ठीक है, आगे अपने पास ऑब्वियसली बात है कि टोटल अपने पास टर्म कितने आ जाएंगे 60 प्लस 4n। इसका ज्योमेट्रिकल मीन gm इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना, यानी हमारे पास इनडायरेक्टली कह रहा है n निकालो, ये तो फिर लल्लू सा काम है। तो चलो सबसे पहले अपने के पास एक जीपी दे रखा है 2 स्क्वायर 2 डॉट 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 अपने के पास कहाँ तक, तो 60 टर्म तक दे रखा है। कहाँ तक, 60 टर्म तक। ठीक है, ये अपने पास एक जीपी है। दूसरा जीपी अपने पास क्या दे रखा है 4 स्क्वायर 4 डॉट 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 आपने पास ये n टर्म तक दे रखा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब आपने के पास पहले में आपने के पास 60 टर्म है, दूसरे में आपने के पास कितना टर्म है, तो दूसरे में आपने के पास, अबे तुम इधर हो जा। ठीक है, दूसरे में आपने के पास कितना टर्म है, तो दूसरे में आपने के पास इसके बराबर है, n टर्म के बराबर। अब दोनों का gm दे रखा है। gm मतलब आपने के पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 आपने के पास कहाँ तक, तो 60 टर्म तक, हाँ या ना। ठीक है, और इसको अपने पास फिर से मल्टीप्लाई किया गया किसे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय डॉट 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 डॉट, ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो n टर्म तक। ठीक है, इन सारे का जो अपने पास gm दे रखा है ना, वो अपने पास दे रखा है किसके बराबर, तो 2 की पावर, चलो हम gm निकाल लेते बाद में कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इनका जो gm निकालेंगे वो अपने पास आ जाएंगे, तो 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें अपने पास 60 टर्म है, इसमें अपने पास n टर्म है, तो 60 प्लस n के बराबर ऐसे gm निकाला जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है, इसको अपने पास सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से अपने पास अगर आप गौर से देखते हो तो बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगा, तो 2 की पावर अपने पास आ जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अपने पास कहाँ तक, तो 60 टर्म तक, हाँ या ना। ठीक है, ये आ गया अपने पास बराबर 60 टर्म तक। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से अपने पास देखो बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 की पावर, बताओ, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो n टर्म तक। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना। और इन पूरी के पावर में अपने पास क्या है, हम gm निकाल रहे हैं अभी, इन पूरी के पावर में 1 अपॉन 60 प्लस n के बराबर। अब देखो यहाँ से अपने पास 2 की पावर क्या लिखा हुआ है, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर, क्योंकि 60 टर्म है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 60 इंटू 60 प्लस 1 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएगा 2 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर, बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास n टर्म है, तो n इंटू एन प्लस 1 और अपॉन में आ जाएंगे 2 के बराबर, हाँ या ना। और इन पूरी के पावर में अपने पास बराबर है, तो इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास 1 अपॉन में 60 प्लस n के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। इसी को हम आगे लिख रहे हैं, बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 की पावर, तो 2 की पावर ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 30 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 30 और मल्टीप्लाइड में बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 60 एक 61, तो ये आ गया अपने पास 61 के बराबर, हाँ या ना। और मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अपने पास 2 की पावर लिखा हुआ अपने पास बराबर, तो n इंटू एन प्लस 1 के बराबर। इतना तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। हम कुछ नहीं किए, 2 की पावर अपने पास 2 लिखे और फिर इन पूरी के पावर में n इंटू एन प्लस 1 और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर है, 2 के बराबर। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, वही लिखा हुआ है। ठीक है, हम आपको लिख करके दिखा दिए बराबर। अबे तुम कहाँ भाग गया। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास बताओ, तो यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये पूरी के अपने पास मल्टीपल में बताओ, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर 1 अपॉन में 60 प्लस n के बराबर, हाँ है ना। देखो बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगा। चलो अपने के पास मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 की पावर में आगे किस तरह हो जाएंगे, तो 60 और मल्टीप्लाइड बाय 60 नहीं बल्कि अपने पास 30 मल्टीप्लाइड बाय किस तरह आ जाएंगे 31 के बराबर, और प्लस टाइम्स n इंटू एन प्लस 1 के बराबर, हाँ या ना। ये हो जाएंगे, देख लो अपने पास बेस सेम है, बेस सेम पावर 8 हो जाएगा, और उस पूरी के मल्टीपल में है अपने पास किस बराबर, तो इन पूरे के मल्टीपल में है अपने के पास ये है 1 अपॉन में 60 प्लस n के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ये अपने पास ये gm आ गया, और इसका जो gm दे रखा है वो अपने पास किस तरह दे रखा है, 2 की पावर में 225 अपॉन 8 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 की पावर 225 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 8 के बराबर। देखो अपने पास बेस सेम है, तो पावर अपने पास कंपेयर कर सकते हैं। तो बताओ, ये आ गया अपने पास 30 मल्टीप्लाइड बाई 61 है, नॉट 31 है, ये अपने किस बराबर है 61 के बराबर। 30 मल्टीप्लाइड बाय अपने किस बराबर हो जाएंगे 61 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ गया प्लस टाइम्स n स्क्वायर और प्लस टाइम्स n के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो इसका पावर है 60 प्लस n के बराबर। जैसे हम कंपेयर करेंगे तो 225 और अपॉन में 8 से कंपेयर करेंगे। चलो अब तो अपने पास कैलकुलेशन वाला काम हो गया। कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया 6
ये आ गया अपने के पास 8 और इंटू अपने कैसे बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 8 3 एकम 3 और 6 3 18, ये हो जाएंगे 3 एकम 3 और ये आ गया 6 3 18, ये आ गया 1830 और प्लस टाइम्स ये आ गया एन स्क्वायर और प्लस टाइम्स एन के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 2 2 5 और इंटू आ गया अपने पास 60 और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर प्लस टाइम्स एन के बराबर। अब अपने के पास मजदूरी वाला काम है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन हम थोड़ी करेंगे। यहाँ से आ गया अपने के पास 8 3 24 और ये आ गया किस बराबर 8 3 24 और ये आ गया अपने के पास 8 64 64 65। चलो यार कैलकुलेटर जब हमारे पास है तो निकालो ना। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, इतना टाइम लगता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1830, यहाँ से आ गया अपने के पास पहले 60 को मल्टीप्लाई करो, 60 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये आ गया अपने के पास अबे 18 से 60 61 है ना, 61 मल्टीप्लाइड बाई 30। ठीक है, और ये इसके बराबर हो जाएंगे 1830, इसको अपने पास मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, तो ये किससे आ जाएंगे 14,640 के बराबर, 14,640 के बराबर प्लस टाइम्स 8 एन स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया 8 एन के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 225 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 225 मल्टीप्लाइड बाई अपने के पास 60। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 13,500 के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 225 एन के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो, 8 एन स्क्वायर और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स, ये बाद में लिख लेंगे, पहले 13,500 को अपने पास माइनस कर लेते किससे, तो 14,640 14,640 ये आ गया। ठीक है, तो ये किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1,140 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने के पास बताओ, तो 225 और इसमें से अपने पास माइनस कितना कर लें, तो 8 एन स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, तो यहाँ से 8 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 217 एन के बराबर। तो अब हमारे पास ये एन में क्वाड्रेटिक बन गया, एन में जब क्वाड्रेटिक बन गया तो क्या ये फैक्टर हो सकता है, क्या फैक्टर में अपने पास हालत खराब हो जाएगा, ये अपने पास कॉमन आ भी नहीं रहा है, 8 अगर कॉमन आ जाएगा तो काम बन सकता है, लेकिन कॉमन आ नहीं रहा है, सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला इकलौता ऑप्शन है। तो ये आ गया एन इक्वल टू माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस, तो बी आ गया 217 और ये आ गया किस बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अपने के पास मजदूरी वाला काम फिर से करना पड़ जाएगा, तो 217 और मल्टीप्लाइड बाई बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने के पास मल्टीप्लाइड बाई 217 बी स्क्वायर ये आ गया इसके बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 47089 और माइनस टाइम्स 4ac, तो यहाँ से माइनस टाइम्स 4ac बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, हम कैलकुलेट करें और कुछ नहीं। अब अपने पास कैलकुलेशन है 4 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि फैक्टर हमसे तो होने ही से रहा, जब फैक्टर होने से नहीं रहा तो अपने पास कैलकुलेशन लास्ट ऑप्शन है 4a और c की जगह अपने पास किस बराबर है, तो यहाँ से अपने पास बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1140। ठीक है, तो यहाँ से 1140, ठीक है, तो 1140 नहीं 1140 सही है, तो ये आ गया अपने पास 36480 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 2a के बराबर, 2 इंटू 8 के बराबर। अब अपने पास क्या करो, इसमें से माइनस कर लो, माइनस टाइम्स अपने पास बताओ, तो हम इसको इधर लिख ले रहे हैं, माइनस टाइम्स अपने के पास 47089। ठीक है, ये आ गया अपने के बराबर 10609 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू बताओ, n इक्वल टू बताओ, n इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 217 और ये आ गया अपने के बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10609 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे तो 16 के बराबर। अब यहाँ से अपने पास क्या कर लूँ, इसका स्क्वायर रूट आ सकता है क्या, स्क्वायर रूट अपने के पास, तो बताओ स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया अपने के पास 10609 ऑब्वियसली आती है, स्क्वायर रूट तो आएगा 103 का स्क्वायर रूट होता है, 217 प्लस माइनस 103 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 16 के बराबर। एक तो अपने पास आ जाएंगे प्लस वाला ले लेते, एक बार अपने पास माइनस वाला, तो एन इक्वल टू किस आ जाएंगे 103 में अपने पास जोड़ दो कितना, तो 217, जैसे ही अपने पास प्लस वाला लेंगे, हम क्या रहे हैं यहाँ पर प्लस वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो 217 में अपने पास 103 में अपने पास 217 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास 114 और अपॉन में किस आ जाएंगे 16 के बराबर और कॉमा 217 में से अपने पास माइनस कर लो, 217 और माइनस 103। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया, अच्छा यहाँ से हम माइनस किया ना तो अपने पास प्लस भी कर लो, 217 ये यहाँ पे 16 हो जाए, 217 और माइनस टाइम्स अपने पास किस तरह हो जाएंगे, प्लस टाइम्स बताओ, प्लस टाइम्स 103, तो ये किस तरह आ जाएंगे, अभी क्या करिए प्लस टाइम्स 217 और 217। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास बराबर 320 और डिवाइडेड बाय अपने पास 16 के बराबर, ये अपने पास माइनस वाला लिए तब ये आ गया। यहाँ से अपने पास कैलकुलेटर के थोड़ा सा अपने पास डिवाइड कर लो, जैसे अपने पास डिवाइड करेंगे किससे 16 से,
तो ये आ गया अपने के पास 20 टाइम्स आ जाएंगे, 16 दूनी 32, ये 20 आ जाएगा। तो n इक्वल टू आ गया अपने के बराबर, और इसको अपने के 114 को क्या करो 1 1 4, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किससे तो 16 से, तो यहाँ से अपने के आ जाएंगे, ये पॉइंट में आ जाएंगे 7.125 के बराबर, और ये आ गया 20 के बराबर। हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स था, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो अपने के ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला अपने के क्या आ जाएंगे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो n इक्वल टू अपने के फिर आ जाएंगे, n इक्वल टू आ गया अपने के 20 के बराबर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, n इक्वल टू जैसे 20 आ गया, क्वेश्चन में अपने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में अपने इसका वैल्यू निकालना है। चलो अपने अब वैल्यू निकालने, वैल्यू निकालने में भी कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि अपने कैलकुलेशन नहीं है। अबे कहाँ भाग गया, एक सेकेंड। तो यहाँ से आ गया अपने सिग्मा n इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर के यहाँ से k इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक है, k इक्वल टू 1 से लेकर के अपने पास कहाँ तक 20 तक, और यहाँ से आ गया अपने पास k इंटू n माइनस k के बराबर, और n की जगह अपने पास क्या करो वैल्यू चिपका दो, n की जगह अपने पास 20 चिपका दो, तो 20 माइनस k के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 20 इंटू सिग्मा k, और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे सिग्मा k स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास k इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक 20 तक, और k इक्वल टू आ गया यहाँ से 1 से लेकर के 20 तक। अब अपने पास यहाँ से सॉल्व करो, तो यहाँ से आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर, यानी 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 और होल अपॉन 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ से बंद कर सकता हूँ, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास आ जाएंगे 20 में 40, 40 को 1 से 40 में से एक ऐड कर दो, तो यहाँ से आ गया अपने पास 41 और होल अपॉन में अपने पास 6 के बराबर। यहाँ से अपने पास जो कैलकुलेट कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, 20 मल्टीप्लाइड बाय 21 कॉमन आ रहा है, जैसे हम और अपॉन में 2 भी कॉमन आ रहा है, जैसे कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास 20 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास बताओ तो 41 और अपॉन में 3 के बराबर, हाँ या ना। तो ये 10 टाइम्स में अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 210 और मल्टीप्लाइड बाय ये किस आ जाएंगे 60 और माइनस टाइम्स 41 के बराबर हो जाएंगे, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 3 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया अपने पास 210 और होल अपॉन में 3 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये क्या 60 में से 41 जाएगा, तो ये आ गया अपने पास आई थिंक 19 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। यहाँ से आ गया अपने पास 3 सत्ते 21 70 के बराबर, तो 19 सत्ते 133 हो जाता है, और ये आ गया 0 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 133 1330 के बराबर। 1330 देखिए कौन सा ऑप्शन में 1330 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे अपन के पास करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।